प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ला बेला बीड़ पे यो रास्ते में चढ़ना भी हराम कर रखा है इस घिसी ने तो। अरे इतनी भी बेशर्मी काहे काम की हैं भाई? बड़े बूढ़ा को देख के तो घूंघटा घूंघटा तो काट ले। घिसी की देखा देखी अगर दूसरी लुगाइयां भी ऐसा करने लग गई तो फिर क्या होगा? होना क्या, फिर हम मर्दों को ही घूंघटा करना पड़ेगा और क्या। घिसी काकी राम राम। राम राम संतोष। कुदाड़े मार मार के ना चला कर घिसी, नहीं तो धरन चढ़ जाएगी। अरे घिसी मजूरन की धरन इतनी कच्ची ना है, तू अपनी सोच। अब तो पानी भरना छोड़ दे, छठा महीना है ना। पर घिसी तू बता, तू चंदा का भैया कब लाके दे रही है? अरे बावली, मैं छोरा पैदा करने लग गई तो होगी मजूरी और चाल गयो घर। हमारे भीखू देवर जी भी तो। खबरदार जो मेरे मर्द का मजाक उड़ाया तो अपने संभलेंगे नहीं और दूजों के ताक झाक करती फिरे। छाती गज भर चौड़ी हो जाओ से जब बहुए हमने देख के घूंघटा काढ़े। और नहीं तो गाय भाया, इनके घूंघटा में बड़प्पन छा अपना। चल। राम राम मुकद्दम। राम राम काका, राम राम। लाओ पहले एक बीड़ी सुलगा लूं, फिर नाम नाम लिखे सबके हैं। हाँ लाओ। और ठीक है। कभी भी अपने पैसे खर्च करके बीड़ी ना पीता। ये बोल सुन लेगा। क्यों सभी आए काम पे या कोई गैर हाजिर भी है? सारे के सारे आए हैं, आएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? क्यों काका? हाँ वो तो ठीक है घिसी, पर कम से कम हमारे सामने तो घूंघटा घूंघटा काट लिया कर। हैं? इतनी भी बेशर्मी काय काम की? अरे बेशर्मी तो घूंघट में भी हो सके है। गजबर घूंघट काढ़े भी बहुएं सास ससुर को गालियां निकालती हैं। शर्म तो काका निजर में होनी चाहिए। अब ज्यादा 3-5 मत करो, काम शुरू करो काम।
तू यहाँ क्या करने आई है? तू तो स्कूल गई थी। अम्मा, मास्टर जी ने कहा था फीस लेके आ, नहीं तो स्कूल से नाम कट जाएगा। ताला बताने में तेरे मास्टर जी की बत्ती सी हिलती थी क्या? नहीं अम्मा, मास्टर जी ने तो परसों ही बता दिया था, लेकिन मैं तेरे को बताना भूल गई। भूल गई थी? रोटी खाना तो नहीं भूली तू? स्कूल से नाम कट जाता तो क्या करती तू? अरे स्कूल के चक्कर में क्या पड़ी है घीसी? घर का काम सिखा, सासरे में जाके काम मुँह दिखाएगी। तो स्कूल वाले माना थोड़े ही करें काम सिखाने के वास्ते, या सब काम जाने? हुनर भी सीखेगी, भाटो नहीं फोड़ेगी मारे तरह। तब फिर ब्याह क्यों नहीं कर देती इसका? ब्याह करने की उम्र नहीं है इसकी। अरे मारे थारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसकी देह पक्की ना होने तक। पक्की होने तक का इंतजार करेगी तो किसी दिन को इज्जत का मटका फोड़ जाएगा। अरे तेरे जवान में कीड़े पड़ेगा कि अपनी उम्र का तो कुछ ख्याल किया होता। सच्ची बात ऐसे ही चूती है। खरी बात तो यह है कि अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। पहले तू अपने गिरेबान में तो झांक के देख, बाल पड़े में विधवा हो गई थी, फिर तो न जाने क्या क्या हुआ। अरे राण क्या बक रही है? मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल कर। मैं भी तो यही कह रही थी। खबरदार जो मेरी बेटी की इज्जत के बारे में कुछ कहा तो। चल बेटी, रोना रोना, तेरे वास्ते तो सारा दिन खपती रहती हूँ। तू लापरवाही दिखाएगी तो अम्मा को दुख नहीं होगा? ओ भैया, अगले हफ्ते की मजूरी पेशगी मिल सके क्या? क्यों, मौसी का घर समझ रखा है क्या? बेटी की स्कूल की फीस भरनी है। अरे क्या करेगी फीस भर के? कोई लॉर्ड गवर्नर बनाना है इसको? अरे वो तो उसके नसीब में जो है वो होगा, लेकिन घी से नहीं बढ़ने दूंगी उसको। ले भाई, घीसी तो नेताओं की बोली बोलने लागी। अरे मारी ऐसी बाद में उड़ा लेना, पीसा दे दे, बच्चे के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। तो तेरे उस चक्कर में मैं अपना नुकसान क्यों करूं? है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है पैसे पेशगी देने का। रिवाज तो थाड़े हाथ में है, क्यों बातें बना रहा है? अपने मर्द से कहे कुछ कमाए। अरे ओ कमा लेता तो थाड़े हाथ क्यों मिन्नत करती? देख भाई घीसी, पूरी मजदूरी तो तुझे मैं दे नहीं सकता, वरना तेरा क्या भरोसा कल से तू काम पे आना ही छोड़ दे। ला भैया, आधी दे दे, हम मजदूरों को तो आधे पेट रहने की आदत है। तू भी किस बावले के पल्ले पड़ गई घीसी? मेरे पल्ले बहुत मजबूत हैं, संभाल लूंगी अपने बावले को, तू फिक्र मत कर मुकादम। अच्छा, हमारे सामने शेर बने फिरे हैं और ठेकेदार के सामने बिल्ली। मानस का नसीब जो ना कराए थोड़ा है। अब किसी को देखो, बदन पत्थर का कर दिया, हाथ को हथौड़ा, तब भी गांठ में बचत के नाम पर फूटी कौड़ी भी ना है। ओए कहाँ से जितना कमाती है छोकरी की पढ़ाई पे खर्च देती है। अरे बापड़ी के तो पहले ही 2 बेटे मर गए, वरना जब छोकरी को स्कूल में पढ़ा रही है तो छोरों को तो शायद लंदन में पढ़ाती। बापड़ी को मर्द भी तो ऐसा मिलो है पगलो। अरे बत्ती सीना निकल, सब अपने अपने नसीब का खेल है। कौन के नसीब की बात चल रही है आज? अरे तेरी बात हो रही थी किसी, पर तूने अपने नसीब का रोना नहीं रोया। घीसी मजूरन की नसीब की बात भली चलाई। बेहाता लुगाई जात भाटों में माथा फोड़े, और वहाँ पर मेरा मर्द मुंह ढाक के लुगाई से रिखा सोए। अब तू ही बता कि मैं हंसू कि रोऊं? और फिर रोने रुठाने से भी क्या फायदा? जब रोने रुठाने के दिन थे तब तो घर वालों ने ब्याह कर दिया। कितनी छोटी सी तो थी मैं। हर भाग सदा ही जागे, हर भाग सदा ही जागे, सुई जा घीसी सुई जा, तू दूध बतासा पी जा, दूध बतासा खा जा। सोगी घीसी? पर थे इतनी देर से क्यों आया? रोशन लाल जी के यहाँ चला गया था। क्यों? घीसी का ब्याह पक्का कराया हूँ, आखा तीज का। आखा तीज पे? आखा तीज तो अगले ही हफ्ते है। हाँ, भाई जी अपनी तीनों बेटियों का ब्याह कर रहे हैं, उनके साथ इसको भी निपटाव देंगे। अलग से बिरादरी को जिमाने के खर्चे से तो बचेंगे। बाबूजी के श्राद्ध पर पहले ही इतना रुपया खर्च हो गया है, अब अलग से शादी करने की हिम्मत मुझ में ना है। पर इतनी जल्दी काहे की है?
तेरी उम्र कितनी थी जब तेरा ब्याह हुआ था? पर मेरा गौना तो देर से हुआ था। कभी गौना देर से कर देंगे। और उनने गौना जल्दी मांग लिया तो? धरती फाट गई तो? जब देखो जब उल्टी बात। कल से ब्याह की तैयारी करनी है। 7 दिन बचे हैं बस। थारे भाग सदा जागे। सालों साल तो खेल खेल में ही बीते। घीसी को पता भी न चला कि उसका ब्याह भी हुआ था। और फिर एक दिन काम खत्म करते सासरे वाले गौना लेने आए हैं। हाय राम, अचानक मैंने नहीं देना अपना गौना वाना। अरे चल चल जा घर जा, तेरे कपड़े मैं ले आती हूँ। देर हो गई तो तेरे सासरे वाले हमें गालियाँ निकालेंगे। अरे तू तो कहती थी कि मैं अपनी छोरी का गौना 3-4 साल नहीं करूं। मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ, पर ये तो इनसे पूछो। उनने कह दी और इनने हामी भर दी। अरे ओ भगवान, धीरे बोल। 4 बैठे हैं, सुन लेंगे। अरे सुन लेंगे तो सुन ले। मैं नहीं भेजने वाली इतनी जल्दी अपनी छोरी को। सासू जल्दी पोता चाहती होगी और क्या? सासू जी के दीदे फूटे हैं क्या? 4 दिन छोरी अपने को संभाल नहीं पावे। सासू को पोता चाहिए। 18 की होती तो भेज देती, लेकिन अभी तो छोरी छोटी है। अरे लड़के वाले तो जब भी आ जाए तभी लौंडिया सियानी हो जाए। चल उठ, वहाँ पे भेज उसे। दूध दही और लड्डू मिलेंगे। उठ चल। 18 की होती तो भेज देती। मिल गए दूध घी लड्डू। मांगने से छाछ भी मुश्किल से मिलती। और मर्द, उसका ये हाल। ले लट्टू देना।
दे दे रे लट्टू, जो ये कहा करे आँख कान बंद करके सुन लिया कर, तेरा धनी है ये। ना ना ना, और बेटा ना माल, घीसी तेरी है। हाँ, घीसी तेरी है। गीती मेली है, 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 गीती मेली है। बस ऐसे ही पेट में पहला आया, कोख में उसकी धड़कन भी न सुनी, वो चला भी गया। दूसरा जिंदा निकला पर छाती से दूध ही सूख गया। हफ्ते बाद ही उसका रोना बंद हो गया। किस्मत अच्छी थी चंदा की, उसके होने पे डॉक्टर नहीं आई। भगवान भला करे उसका। कैसी शक्ल निकल आई है बेचारी की, न तन में मांस न बदन में खून, ऐसी देह में बच्चा टिक कैसे गया? आप जरा मेरे साथ बाहर आइए। गलती मेरे से ही हो गई घीसी, जो गौने के लिए इतनी जल्दी मचाई। अब तू मेरे ही साथ सोएगी। मेरे बेटे को तो संभालना आ गया था ना घीसी, अब अपनी बेटी को संभालना सीख ले। बचपने में ब्याह कर दोगे तो संभालना कैसे आवेगा। पर भली थी बेचारी सासू, मरने से पहले सब कुछ सिखा गई, अपनी गलती भी मानी। ओ घिसी भाई, अरे दिहाड़ी खत्म होने को आई है और तूने अभी तक आधा काम भी खत्म नहीं किया। ये हराम पाई नहीं चलेगी, बता देता हूँ। अरे ओ, घीसी मेहनत का खाती है, मुफ्त का नहीं खाती है। आज अगर आधा काम किया तो कल दुगना कर दूंगी। ज्यादा बकबक मत कर, समझा? ठीक है ठीक है। ए घीसी भाई जल्दी चल, विका भाई का दौरा पड़ा। घीसी जा। अरे जाती हूँ, इसमें हल्ला मचाने की क्या बात है। चंदा है ना, सब संभाल लेगी। क्यों री, सुला दिया अपने बापू को?
हाँ माँ, बापू को भी सुला दिया और दाल भी चढ़ा दी। तू भूखी होगी, अभी रोटी बनाती हूँ तेरे वास्ते। चल उठ, स्कूल का काम कर। कौशल देश के राजा थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकई। इन रानियों से 4 पुत्र। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ। बापू हमेशा घीसी मेली है क्यों कहते हैं? मेरे को बहुत पसंद कर रहे हैं ना, इसलिए। पर छुट्टन के बापू तो ऐसा नहीं कहते। वो समझदार है बेटी। मेरे बापू समझदार क्यों नहीं है? अभी बात तो मुझको भी नहीं मालूम। मालूम क्यों नहीं? बचपने में क्या पता छोरा डाकू निकले कि बावला। बस छोरी का ब्याह निपटाना है। अब चाहे मरे कि जिए, कह दो नसीब खोटा। घीसी तेरी है। ना बेटी ना, अपना नसीब तू खुद बना। खूब पढ़ लिख ले, फिर देखभाल के ही ब्याह करूंगी मैं तेरा। जल्दी से खाना खा ले और सो जा, सुहारे स्कूल जाना है। मैं तेरे बापू को खाना खिला देती हूँ। चंदा घीसी भाई इतनी डरी हुई क्यों? नहीं, डर तो गरीबी का है, विद्या का कैसा डर? अपनी जिंदगी का सनीमा तो देख लिया, अपनी पढ़ी लिखी बेटी की जिंदगी का सनीमा देखती हूँ, फिर मुझे डर नहीं लगता।